दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट एग्जाम एवं फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का आधिकारिक नृत्य है। आप क्वेश्चन ए घूमर, बी बवई, सी कठपुतली और डी गेर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घूमर। राजस्थान का जो आधिकारिक नृत्य है वो कौन सा है? घूमर नृत्य है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली किस लोक देवता को समर्पित है? आप क्वेश्चन ए गोगा जी, बी रामदेव जी, सी बाबू जी और डी देवनारायण जी। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामदेव जी। 13 ताली नृत्य है वो किस लोक देवता को समर्पित है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर रामदेव जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? आप क्वेश्चन ए गेर, बी ढोल, सी लूर और डी अग्नि। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूर। लूर नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के अलावा एक नृत्य और भी है, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, अगर लूर ना आए ये आ जाए तो इसमें से आपको राइट आंसर क्या करना है? ये करना है कच्ची घोड़ी, या और इसमें ये आ जाए तो आपको यही करना है लूर। कौन सा नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी लूर नृत्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? आप क्वेश्चन ए दशहरा, बी गणगौर, सी तीज और डी दीपावली। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणगौर। गणगौर त्योहार पर क्या है? घूमर नृत्य का आयोजन होता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य बिल्लों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? आप क्वेश्चन ए डांडिया, बी गेर, सी वालर और डी नेजा। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नेजा। नेजा नृत्य है वो बिल्लों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, जिससे आपको रोजाना क्या है राजस्थान जीके के टॉप क्लास के साथ क्यूज देखने को मिलेगी एवं इसके साथ ही आपको संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी क्लास देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? आप क्वेश्चन ए घूमर, बी इंडोली, सी 13 ताली और डी बवाई। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घूमर। राजस्थान राज्य की जो आत्मा है वो कौन से नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य की आत्मा कहा जाता है, नृत्य की आत्मा कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल महिला करती है? आप क्वेश्चन ए चंग, बी ढोल, सी गेर और डी घूमर। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घूमर। घूमर नृत्य है वो राजस्थान में केवल नृत्य है वो केवल महिला द्वारा किया जाता है। कौन सा? घूमर। और पुरुष पूछे तो या तो लूर या कच्ची घोड़ी नृत्य, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? आप क्वेश्चन ए स्वामी गोपाल दास, बी मघाराम वेद, सी प्यारेलाल साधु और डी विष्णुदत्त। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी गोपाल दास ने। सर्वहितकारिणी की सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की, कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए है 1907 में, बी 1909 में, सी 1912 में और डी 1913 में। तो इसमें आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी तो वो है 1907 में की गई थी, ये आपको याद रखना है 1907 में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी यूथ लिंक की स्थापना दिल्ली में किसने की? आप क्वेश्चन ए टिक्काराम पालीवाल, बी आदित्येंद्र, सी जानकी देवी बजाज और डी अर्जुन लाल सेठी। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टिक्काराम पालीवाल। विद्यार्थी यूथ लिंक की स्थापना जो दिल्ली में की गई थी वो किसने की थी? वो की थी टिक्काराम पालीवाल ने, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? आप क्वेश्चन ए शंभू सिंह है, बी सज्जन सिंह, सी अजीत सिंह और डी जसवंत सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सज्जन सिंह ने। उदयपुर में जो देश है उसमें हितैषणी सभा का क्या है गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी में सज्जन सिंह ने हितैषणी सभा का गठन किया था उदयपुर में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना
मेवाड़ के अंदर देश हितैषणी है उसकी सभा का स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए है 1867, बी 1877, सी 1880 और डी 1870। तो इसमें आपका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1877 में। मेवाड़ में देश हितैषणी की स्थापना 1877 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ? जो राजपूताना है उसका मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए है नागपुर में, बी जयपुर में, सी अजमेर में और डी दिल्ली में। तो इसमें आपका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजमेर में। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन है वो अजमेर के हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान मध्य भारत सभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन ए है 1921, बी 1920, सी 1919 और डी 1918। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1918 में। राजस्थान मध्य भारत की स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1918 के अंदर हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्तल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में था, ये कौन सी रियासत में था? आपको सुने अलवर, बी बूंदी, सी सिरोही और डी जयपुर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिरोही के अंदर। हत्तल गांव का संबंध है वो राजस्थान के एकीकरण में था, ये कौन सी रियासत में थी? तो ये सिरोही रियासत में था, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम राज प्रमुख है, जो अंतिम राज प्रमुख था जो कौन है? तो आपका ऑप्शन ए है मानसिंह द्वितीय, बी भोपाल सिंह हैं, सी भीम सिंह हैं और डी हीरालाल शास्त्री। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानसिंह। अंतिम राज प्रमुख कौन था? मानसिंह था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के कौन से शासक अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे? आपको उसने अनुमत सिंह हैं, बी भीम सिंह हैं, सी भोपाल सिंह हैं और डी उदय सिंह हैं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुमत सिंह। जोधपुर के अनुमत सिंह थे, शासक थे, ये अपने आप को क्या समझते थे? स्वतंत्र रखना चाहते थे, स्वतंत्र रखना चाहते थे। कौन थे? अनुमत सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? आपको सुने 4, बी 6, सी 7 और डी 9। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत के बारे में जवाहरलाल नेहरू में 8वां आश्चर्य कहा? आपको सुने झालावाड़, बी कोटा, सी बूंदी और डी जैसलमेर। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर रियासत के बारे में जब जवाहरलाल नेहरू ने क्या है 8वां आश्चर्य कहा था, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपको सुने 1921 में, बी 1923 में, सी 1925 में और डी 1938 में। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 में। एक ही आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? तो 1921 के अंदर शुरू हुआ था। दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे क्या उनका भी फायदा होगा इन प्रश्नों से। एवं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चनों के साथ क्यूज देखने को मिलेगी एवं संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी क्लास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको साइकोलॉजी के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।